देखिए, उत्तर प्रदेश में वे दिन गए जब कोई इस प्रकार की धमकी देता था और सड़कों पर उतर करके और बाधित व्यवस्था को बाधित कर देंगे। उन्हें मालूम है कि आज सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो 7 पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर दंगा फसाद करने में, क्योंकि उसकी भरपाई करते करते 7 पीढ़ियां बीत जाएंगी। इसलिए सकीफुल रहमान बर्क ये वही सज्जन हैं जिन्होंने तालिबान का समर्थन किया था और इस समाजवादी पार्टी का चेहरा है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है? कोई पार्टी का भी खंडन नहीं करती, उस तालिबान का समर्थन करती है जो तालिबान देश की आधी आबादी का विरोध करता हो, महिलाओं का विरोध करता हो, बच्चों के विरोधी हो। सभ्य समाज में इस प्रकार के वक्तव्य, तो आप इस प्रकार के लोगों को गंभीरता से लेते हैं, ये मुझे लगता है नहीं लिया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी, आप सीधी चुनौती किससे समझते हैं? प्रियंका गांधी, प्रियंका फैक्टर उत्तर प्रदेश में हाथरस से लेकर लखीमपुर तक ग्राउंड पर नजर आई। प्रियंका गांधी कोई फैक्टर है क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में? देखिए, मुझे लगता है कि सैटेलाइट मैपिंग से कहीं ढूंढना पड़ेगा, लेकिन तो बहुत ग्राउंड पर नजर आ रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, लखीमपुर, हाथरस, आप लोग जाने नहीं देते, गाड़ी रोक देते हैं, उनकी पब्लिसिटी उनको अलग से मिलती है। तो प्रियंका फैक्टर कुछ नहीं है। देखिए, सवाल यह है कि भाई बहन की जोड़ी 2014 में अपनी ताकत आजमा चुकी है। जनता उन्हें पूरी तरह प्रदेश से बेदखल कर चुकी है और प्रदेश में कोई ऐसा गठबंधन नहीं जो न हुआ हो। 2014, 2017, 2019 में महागठबंधन हुआ था। रिजल्ट क्या रहा? फिर से हो गया है। महंत के खिलाफ जयंत आ गए हैं, एसपी आरएलडी, आपके खिलाफ महागठबंधन बनना शुरू हो गया है। देखिए, महागठबंधन 19 में था और 19 का वह गठबंधन जिसमें कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी ये सभी लोग एकजुट होकर के लड़ रहे थे। ये सभी एकजुट थे, एक मंच पे थे जी। आरएलडी सभी सीटों पे बुरी तरह परास्त हुई थी। बहुजन समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर का दल उभर करके आया था। समाजवादी पार्टी तमाम बातों और तमाम बड़बोलेपन के बावजूद तीसरे नंबर का दल बन गया था। अब 2019 के डाटा सबके सामने हैं, लोग देख सकते हैं 2022 में अब जनता क्या नजारा प्रस्तुत करती है। देखते रहिए, इंतजार करिए, इलेक्शन की घोषणा होने वाली है कुछ ही दिनों में, परिणाम सबके सामने उसके बाद आ ही जाएंगे। आपने कहा ना भाई ना बहन, बुआ बबुआ, चुनौती कौन है आपके सामने? भाई बहन, बुआ बबुआ, कौन? देखिए, मैंने क्या कहा, देखिए इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए कि बीजेपी नंबर 1 की लड़ाई आसानी से बढ़ते हुए आगे बढ़ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2 के लिए कौन लड़ता है ये तय होना बाकी है, क्योंकि पिछले नजारे चौंकाने वाले थे नंबर 2 के। 19 में क्या आते हैं, 19 में क्या थे और 22 में क्या होते हैं, इस पे एक बार थोड़ा मुझे लगता है सभी लोगों को विचार करना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराजगी, किसान आंदोलन की कोई सेटबैक आपके लिए? देखिए, आपको क्या लगता है, अभी प्रधानमंत्री जी की जेवर में रैली थी, आज ही हम सहारनपुर थे, माननीय गृह मंत्री जी आए थे, आपको कहीं नाराजगी दिखती है? इससे पहले पंचायत चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटें बीजेपी जीती है। क्या कहीं नाराजगी दिखाई दी थी? तो ये
हम लोगों को लुटियंस जोन की मीडिया के उन विश्लेषकों के माध्यम से अपना नजरिया थोड़ा हटा करके बदलना होगा। जमीनी हकीकत क्या है इसको देखना होगा। नाराजगी नहीं थी तो फिर किसान बिल क्यों वापस ले लिए? यही कहा गया कि चुनावों की वजह से प्रधानमंत्री जी ने दो बात साफ की। जी बोलिए योगी जी। कोई चुनाव नहीं, कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही शब्दों में कहा कि किसान हित में कानून लाए थे। हम कतिपय संगठनों को अपनी बात को समय से समझाने में कहीं ना कहीं हम लोगों में कोई कमी रह गई कि हम अपनी बात को उनके सामने नहीं रख पाए, और इसलिए देश हित में इसको वापस ले रहे हैं। इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है जी। प्रधानमंत्री जी ने सारी बातें इसके साथ कह दी है। उठ फिर भी नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूपी में शाहीन बाग बनाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश है जी। उत्तर प्रदेश शाहीन बाग नहीं बन सकता। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन सकता है, काशी विश्वनाथ धाम बन सकता है, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकल सकती है। उत्तर प्रदेश में कोई शाहीन बाग नहीं बन सकता। नहीं, ये लोग अभी लखनऊ नहीं, पहले लखनऊ को सील करने की धमकी दी जा रही थी। आए नहीं ये लोग लखनऊ? अब देखिए, मैंने कहा ना कि भाई ये दिल्ली नहीं उत्तर प्रदेश है। तो मतलब आएंगे तो आएंगे, बातचीत करेंगे। वो धमकी दे रहे हैं शाहीन बाग बनाएंगे, आप कह रहे हैं बातचीत करेंगे। मैंने कहा ना कि देखिए, धमकी के दिन उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गए। अब उत्तर प्रदेश संवाद से चलता है, विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। यहां पे न जाति, न मत, न मजहब, यहां पर न वंशवाद, न परिवारवाद, यहां पर सबका साथ सबका विकास का भाव है। और विकास करेंगे सबका, तुष्टीकरण करेंगे किसी का नहीं। जब ये भाव बहुत साफ है, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाएं पहुंच रही हैं, तो फिर धमकी की बात ही कहीं सामने नहीं आती है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की धमकियों को उत्तर प्रदेश में कोई स्थान भी नहीं होना चाहिए। तो फिर जिन्नावादी और राष्ट्रवादी क्यों हो जाता है चुनाव? आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जाति नहीं, मजहब नहीं, लेकिन भाषणों में नजर आता है अब्बा जान, चाचा जान, जिन्नावादी, राष्ट्रवादी। जी योगी जी। उस सोच को जवाब देने के लिए याद करिए, 31 अक्टूबर की तिथि पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा था। और उस दिन राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा था, सम्मान दे रहा था, उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहा था, तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एक राष्ट्र नायक की तुलना एक खलनायक से कर रहे थे। और इसलिए उनका जवाब देने के लिए यह आवश्यक था कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के राष्ट्र नायक हैं। जिन्ना हमेशा भारत के अंदर खलनायक के रूप में ही देखे जाएंगे। तो नायक और खलनायक समान नहीं हो सकते। तो लड़ाई जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी हो गई है उत्तर प्रदेश में। और जिन्नावादी कौन कौन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? ये लड़ाई जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, वे विकास के मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे चर्चा नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते, कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते, कोरोना प्रबंधन पे कोई चर्चा नहीं कर सकते, तो स्वाभाविक रूप से अपनी खींच मिटाने के लिए, वे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जिन्ना को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रवादी समाज, उत्तर प्रदेश का सामान्य नागरिक सपा, बसपा, कांग्रेस के इस प्रकार के षड्यंत्रों को पूरी तरह बेनकाब करेगा और इस प्रकार की किसी भी नकारात्मक सोच को पूरी तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति से बेदखल भी करेगा। वो तो उल्टा आप पर आरोप लगाते हैं कि पूरा चुनाव विकास
मतलब वो तो काम बोलते हैं और आप नाम बदलने की राजनीति करते हैं। ये काम वर्सेस नाम की लड़ाई है। कह रहे हैं आप लोग लिस्ट बनाकर बैठे हैं, सबके नाम बदले जा रहे हैं। देखिए, आप नाम की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम भाषा विश्वविद्यालय था। समाजवादी पार्टी ने इसका नाम क्यों बदल दिया? छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर केजीएमसी का नाम था जी। समाजवादी पार्टी ने छत्रपति साहू जी के नाम पर इस नाम को क्यों बदल दिया? सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम भी कांसीराम जी के नाम पे था। समाजवादी पार्टी ने इस नाम को क्यों बदल दिया? क्या ये दलितों का अपमान नहीं? आखिर समाजवादी पार्टी इसके नाम पे क्या नाम वो बदल रहे हैं या हम बदल रहे हैं? हमने तो इलाहाबाद को प्रयागराज कहा, क्योंकि प्रयागराज उसका पुराना नाम था। हमने प्रयागराज नाम फिर से किया। दुनिया राम जन्मभूमि स्थल को अयोध्या के नाम से जानती है, तो हमने उस जनपद का नाम, उस कमिश्नरी का नाम अयोध्या रखा। हमने कोई नाम दूसरे तो बदले नहीं। हम तो उन्हीं नामों को कर रहे हैं जो उसका पुरातन नाम था, पौराणिक नाम था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ जो नाम था, हम उसी को उसके साथ जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो अखिलेश यादव कहते हैं जिसका परिवार होगा वही तो परिवार की चिंता करेगा। अखिलेश जी के लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता की तुलना में अपना परिवार ही प्रदेश था जी। और हमारे लिए 25 करोड़ की जनता ही अपना परिवार है, यही अंतर है। तो स्वाभाविक रूप से अखिलेश जी से ज्यादा बोलेंगे क्या? जो उनका ट्विटर बता देता, भाई 12 बजे सो करके उठेंगे, सो करके उठने के बाद फिर स्नान करेंगे, फिर लंच लेंगे, फिर उनका कोई ट्विटर आएगा, बताएगा कि आज भैया ये शब्द बोल दोगे, तो एक वाक्य उनको 3-4 रटा दिया जाता है। उन 3-4 रटे हुए वाक्यों को उनको बोलना है। तो अपनी बुद्धि और विवेक से जब व्यक्ति काम करे तो उसको व्यवहारिक जानकारी हो। तो ये तो बुद्धि का भेद है जी। इसको जो है आप इससे ऐसा क्यों मानते हैं कि वो सोच का अंतर है? क्योंकि परिवार के बाहर जब निकलना ही नहीं तो उनको लगता है कि वो कूप मंडूप वाली कहानी है ना, कि उससे बाहर जब निकलना नहीं तो उनको कुछ पता ही नहीं कि देश दुनिया की स्थिति क्या है। चलिए, 325 सीटों का दावा आपने आज चौपाल में किया है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।